हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस क्लास में आधुनिक इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 5। तो आइए आज के क्लास का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न संख्या 161 आज 61 से हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार थी, तो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए दे रहा है कि रक्षा विभाग था इनके पास, या ऑप्शन बी है खाद्य व कृषि, ऑप्शन सी है विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, व ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो देखिए, 1946 में जो बनी अंतरिम सरकार थी, तब राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो विभाग था वो था खाद्य व कृषि विभाग। खाद्य व कृषि विभाग दिया गया था इनको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 162। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए दिया है कि गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, व ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 163। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए आंगा खान ने किया था, ऑप्शन बी है जिन्ना, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। तो सबसे पहले एक जो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की कल्पना की गई थी, या फिर इसलिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये प्रयोग सबसे पहले किया गया था चौधरी रहमत अली द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 164। इसमें पूछ रहा है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी, कितने प्रांतों को बहुमत मिला था कांग्रेस को? ऑप्शन ए दिया है कि 3 प्रांतों में, या बी है 4 प्रांतों में, सी है 5 प्रांतों में, व ऑप्शन डी है 6 प्रांतों में। तो देखिए, जो 1937 में इनको बहुमत मिला था वो मिला था 6 प्रांतों में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 165। इसमें पूछ रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? ऑप्शन ए है कि 1939 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1946 में, और ऑप्शन डी है 1947 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 166 दिया है कि कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो इन्होंने जो गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो देखिए किससे संबंधित है, किस राज्य से? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है कश्मीर, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो देखिए, जो इकबाल साहब हैं संबंधित हैं ये पंजाब राज्य से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 167। इसमें पूछ रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन ए है हजारीबाग जेल, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी है कैंप जेल, व ऑप्शन डी है भागलपुर जेल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था 1942 के आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 168। ये पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है किसान सभा, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो ऑप्शन डी है जस्टिस पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण जो जुड़े हुए थे ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 169 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1942 में,
ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1942। ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1942 व ऑप्शन डी है 10 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 170। ये पूछ रहा है कि वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इस मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू व ऑप्शन डी है भूला भाई देसाई। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं किए। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई तीनों इसके वकालत किए थे, पैरवी किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 171। एक वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? ऑप्शन ए है कि मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद व ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी श्रद्धानंद। राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे भाषण दिया जामा मस्जिद से। प्रश्न संख्या 172 देखते हैं और इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, क्या थी? ऑप्शन ए है केसर हिंद थी, ऑप्शन बी है राय बहादुर, ऑप्शन सी है हिंद केसरी व ऑप्शन डी है द राइट ऑनरेबल। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केसर और हिंद। प्रश्न संख्या 173 है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए है यूनियन पार्टी पंजाब ने, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा ने, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या कि किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो ये है इनमें से सभी, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या हिंदू महासभा, इसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, किसी ने भी नहीं। अगला प्रश्न है 174 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को तो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, लेकिन दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरे सत्याग्रही किन्हें बनाया गया? ऑप्शन ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जो दूसरे सत्याग्रही ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 175। इसमें दिया है कि निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों की महिला संगठनकर्ता के रूप में था? देखिए ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो संगठनकर्ता के रूप में थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के ये थे संगठनकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 176। इसमें पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्या मांग थी जो बारदौली आंदोलन था इसका? ऑप्शन ए है मजदूरी की दरों में वृद्धि करने के लिए यह मांग किया गया था, ऑप्शन बी है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ऑप्शन सी है जोतने वाले को जमीन व किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। ये था इसका मांग। तो ये जो मुख्य मांग था बारदौली सत्याग्रह ये था नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, यानी जो लगान दर बढ़ाया गया था उसको वापस करने के लिए, उसे हटाने के लिए ये मांग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 177। इसमें पूछ रहा है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ऑप्शन ए है पहला गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार व ऑप्शन डी है मार्लेमेंटो सुधार। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 178, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 में कौन सा हुआ था? ऑप्शन ए है कि पहला हुआ था, ऑप्शन बी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी चौथा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन तो तीन हुआ, चौथा तो होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 179, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो ये उल्लंघन उन्होंने नमक कानून कब तोड़ा था? ऑप्शन ए कि 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी है 6 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी है 12 मार्च 1930 को। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 180, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है आसफ अली, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है नरेंद्र देव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 181 है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद ने, वो ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सब में भाग लिया था, 30, 31, 32 तीनों में। और देखिए प्रश्न संख्या 182 है, ये पूछ रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किनसे? ऑप्शन ए दिया है अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन बी है नरेंद्र देव से, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू से, व ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण से। देखिए ये जो कथन है ये कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे राजाओं राजकुमार में विश्वास नहीं है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 183 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी है 21 वर्ष, और ऑप्शन डी है 26 वर्ष। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे थे। प्रश्न संख्या 184 देखते हैं, ये पूछ रहा है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी बेलगाम, और ऑप्शन डी दिया है कि कानपुर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी बेलगाम। जिन्होंने 1924 में जो अधिवेशन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये अध्यक्षता ये हुई थी, ये अधिवेशन का आयोजन हुआ था बेलगाम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 185, एक निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसमें से कौन कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन ए दिया है आचार्य जेबी कृपलानी, एमसी राजगोपालाचारी हो गए, ऑप्शन डी बी में दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी व सरदार पटेल, व ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। तो देखिए जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी के रूप में वार्ता कर रहे थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 186, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी दे रहा है कि वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है विठल भाई पटेल, वो ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए जो राष्ट्रीय नेता दिया है कि 1925 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे ये थे
विठल भाई पटेल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 187। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए ये जगह सी राजगोपालाचारी हो जाएगा यहाँ पे। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी है के कामराज। ऑप्शन सी है वी ओ चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो देखिए जो नमक कानून तोड़ा गया था तंजौर तट पे, तो इसको संगठित किया था सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 188। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है लखनऊ में दिया था। ऑप्शन बी है चंपारण में दिया था। ऑप्शन सी है वाराणसी में। ऑप्शन डी है मुंबई में। तो महात्मा गांधी ने भारत में जो अपना पहला जन भाषण दिया था, ये दिया था वाराणसी में। अगला प्रश्न 189। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? यानी सत्याग्रह शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है रामदास गांधी। ऑप्शन सी हरिलाल गांधी व ऑप्शन डी मणिलाल गांधी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी सत्याग्रह शब्द गढ़े। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 190। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ऑप्शन ए है पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी है प्रिटोरिया। ऑप्शन सी है डरबन। ऑप्शन डी है जोहान्सबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग। यहाँ पे क्या किया गया था कि भेदभाव के कारण इनको अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। प्रश्न संख्या 191 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सर जॉन साइमन। ऑप्शन बी सर पैंथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी ह्यू गेट्स केल व ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किए थे ये है सर पैंथिक लॉरेंस। तो पैंथिक लॉरेंस ने किया था 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 192। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन बी विलियम वुड। ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर व ऑप्शन डी है स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन का जो इसमें से सदस्य नहीं था वो कौन है? वो है विलियम वुड, जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 193। इसमें पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 15 अगस्त 1947 को, तो ये थे जेबी कृपलानी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला हम प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 194। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन ए है वेब मिलर। ऑप्शन बी है जी स्लोकोम्ब। ऑप्शन सी है एच एन ब्रेल्सफोर्ड व ऑप्शन डी है जेम्स पीटरसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी के जो साथ थे ये हैं वेब मिलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब मिलर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 195। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव था उसको रखा? ऑप्शन ए है 1928। ऑप्शन बी है 1929। ऑप्शन सी है 1927 और ऑप्शन डी 1930। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये रखा था इन्होंने 1929 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 196 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन ए है लखनऊ। ऑप्शन बी है रामगढ़। ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। यानी कहाँ पे ये उन्होंने बताया था, किस अधिवेशन में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में ये हुआ था अधिवेशन, और उस अधिवेशन में इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 197। भारत के संदर्भ में 1947 की बात करें तो 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन जो थी की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रेडक्लिफ, ऑप्शन बी रेम्स बोल्ट, ऑप्शन सी माउंट बेटन व ऑप्शन डी रिचर्डसन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ये हो जाएगा ए रेडक्लिफ। रेडक्लिफ की अध्यक्षता, मतलब इन्होंने अध्यक्षता की थी इस आयोग का, जो बाउंड्री कमीशन या सीमा आयोग था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 198। ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की जो अवधि को क्या कहा जाता है? इस चरण को, इस समय काल को? ऑप्शन ए है उग्रवादी चरण, ऑप्शन बी है गांधी युग कहा जाता है, ऑप्शन सी उदारवादी चरण व ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उग्रवादी चरण, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसमें से 1905 से 1917 के टाइम पीरियड को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 199। इसमें दिया है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वो कार्य क्या था? ऑप्शन ए है कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन बी है 1905 का बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी है 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, और ऑप्शन डी है 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 का जो बंग भंग आंदोलन था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसने क्या किया था कि उग्र राष्ट्रीयता को काफी जन्म दिया था। स्वदेश आंदोलन अपनाया गया, काफी चीजों का बहिष्कार हुआ, वस्त्र जलाए गए, इसलिए इसको कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 200 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन ए है कि विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है भीखाजी कामा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये थी एनी बेसेंट। वहीं पे जो सरोजिनी नायडू जो थी ये थी भारतीय राष्ट्र, मतलब वो भारतीय महिला थी, ना कि विदेशी महिला। तो ये भी अध्यक्ष बने थे लेकिन वो भारतीय महिला। ये है पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।